तो गाइस आपको जल्दाल जब भी क्वेश्चन जल्दाल का निकालना हो एक ही फार्मूला आप यूज़ करोगे। परसेंट नाइट्रोजन बराबर 1.4 अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू वेट जो दिया होगा आपको वो यूज़ करना होगा ग्राम में हमेशा। मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट वेट होगा ऑफ बेस इनटू कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी। ये कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी आपको अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो यूज़ कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। अगर आपको मान लो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कोई बेस ना दिया हो तो बेस भी काट देना, सिर्फ एसिड से ही लगा देना एसिड को। इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। जब आप मिली इक्विवेलेंट वेट का इस तरीके से निकालेंगे तो इसके लिए 5 फार्मूले निकल आते हैं। छठा फार्मूला कहीं भी बन नहीं सकता। या तो आपको नॉर्मलिटी दिया होगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना ml में, मिली इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। आपको यम मोलरिटी दिया होगा, वॉल्यूम ml से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको मोल दिया होगा, वॉल्यूम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। वेट दिया होगा ग्राम में अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। इस तरीके से आपका चौथा फार्मूला, आपको वेट दिया होगा, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना और 100 से मल्टीप्लाई कर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। पाँचवा और लास्ट फार्मूला होता है, अगर वॉल्यूम में दिया हो ml में अपॉन 22.4 इंटू वॉल्यूम फैक्टर, इस तरीके से मिली इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो याद रखना सिर्फ वॉल्यूम लीटर में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ जहाँ पे वॉल्यूम ml में रखा है वहाँ पे लीटर में रख देना, और जहाँ पे मोल इंटू वॉल्यूम फैक्टर जहाँ 100,000 से मल्टीप्लाई है वहाँ 1000 से मल्टीप्लाई ना करना। और यहाँ पे भी वेट जो जहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई है वहाँ पे मत कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से कर सकते हो, आप कहीं भी निकाल सकते हो, फार्मूला लगा के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डाइजेस्टेड बाई जल्दाल मेथड एंड द इवॉल्व अमोनिया वाज एब्जॉर्ब इन 60 ml m/10 H2SO4। आप देख रहे हो यहाँ पे एसिड दे दिया है, उसके बाद क्वेश्चन अभी बेस भी दिया होगा। द अनरिएक्टेड एसिड रिक्वायर 20 ml m/10 NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस को दिया हुआ है 20 ml m/10। फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड इज़। ये क्वेश्चन जेईई मेंस सन 2014 का है, और इतना लंबा क्वेश्चन, इसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन सोल्यूशन दिया हुआ है। लेकिन फार्मूला आप वही लगाओगे, परसेंट नाइट्रोजन बराबर 1.4 अपॉन वेट ग्राम में इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इंटू कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी। कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी, यहाँ पे कोई वॉल्यूम इसके अलावा एसिड और बेस के साथ के अलावा कोई भी वॉल्यूम आपको दिया नहीं है, इसलिए कैपिटल वी और स्मॉल वी आप इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं करोगे। तो यूज़ कर लो परसेंट नाइट्रोजन बराबर 1.4 अपॉन वेट ग्राम में। तो वेट दिया है 1.4 ग्राम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो रख दोगे 1.4। उसके बाद मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, तो फार्मूला लगाओगे, चूँकि आपको ये मोलरिटी दी हुई है तो मोलरिटी दी हुई है तो MVF दूसरा फार्मूला MVF। तो यहाँ हो जाएगा मोलरिटी यानी m/1/10 इंटू वॉल्यूम 60 इंटू 2, यानी हम ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ कर रहे हैं, याद रख लेना। सॉरी, मिली इक्विवेलेंट यूज़ कर रहे हैं, दोनों के यूज़ कर लेना। जब भी यूज़ करना होगा या तो मिली इक्विवेलेंट एसिड और बेस दोनों की यूज़ कर लेना, या तो ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और बेस दोनों की यूज़ कर लेना। दोनों के ही ग्राम इक्विवेलेंट या यूज़ करोगे या मिली इक्विवेलेंट यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हो गया मिली इक्विवेलेंट यानी निकालोगे तो MVF यानी 1/10 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 60 ml एसिड का, और वैलेंस फैक्टर जो है हम बताए थे H2SO4 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन की संख्या यानी 2 है, माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस दिया हुआ है m/10 यानी 1/10 हो जाएगा, इंटू वॉल्यूम कितना है 20 इंटू वैलेंस फैक्टर कितना है इसका 1। इस तरीके से करोगे इसका आंसर आ जाएगा 10%। तो एक लाइन में इसका आंसर आपके सामने आ गया। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी जेईई मेंस सन 2010 का क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है 29.5 ग्राम मिलीग्राम दिया हुआ ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन वाज डाइजेस्टेड अकॉर्डिंग टू जल्दाल मेथड। जैसे क्वेश्चन में जल्दाल मेथड आया वही फार्मूला आप लगाओगे। इवॉल्व अमोनिया वाज एब्जॉर्ब 20 ml 1.1 मोलर HCl solution. The excess of acid require 15 ml 0.1 molar NaOH solution. For complete neutralization, the percentage of nitrogen in the compound is
ऊंचा है परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। फार्मूला लगाओगे, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा 1.4 अपॉन वेट, वेट होगा ग्राम में, इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इंटू कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी। चूँकि क्या है इसके एसिड और बेस में जो वैल्यूम दिया उसके अलावा कोई वैल्यूम दिया नहीं है, तो कैपिटल वी और स्मॉल वी का कोई यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। इस तरीके से 1.4 अपॉन वेट कितना है 29.5 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलोगे -3 ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो फार्मूला यूज़ करोगे MVF यानी हो जाएगा 0.1 मोलर दिया होगा है, इंटू वैल्यूम 20 है, इंटू वैल्यूम फैक्टर हो जाएगा एसिड के HCl का 1 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस यूज़ करोगे, ये भी हो जाएगा MVF पॉइंट, चूँकि मोलर दिया हुआ दोनों का, तो MVF इसका यूज़ कर लोगे, हल कर सोल्यूशन इसका सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर आ जाएगा 23.7 आंसर आ जाएगा। तो गाइस कोई भी क्वेश्चन जिल्डाल का दिया हो, यही फार्मूला आप यूज़ करके आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन दिया हो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं जिल्डाल का क्वेश्चन।